करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रभु यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता कि उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता कि उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता कि उसमें हमने पाई परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। उठा के पवित्र हाथों को स्तुति और प्रशंसा करे। उठा के पवित्र हाथों को स्तुति और प्रशंसा करे। उठा के पवित्र हाथों को स्तुति और प्रशंसा करे यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। प्रेज लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। जैसा कि हम मत्ती की पुस्तक से देखते आ रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यीशु मसीह के आने से 6 महीना पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस दुनिया में आए। और हम 11वें अध्याय पर है, जहाँ पर कि एक समय था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत श्योर था कि यही मसीहा है जो जगत के पाप उठा ले जाएगा। परंतु कुछ समय के बाद जब उसको जेल खाने में डाल दिया जाता है, सही उसने नहीं किया था परंतु सही बात के लिए, तो उस समय जो है वो जेल खाने से अपने चेलों को भेजता है यीशु मसीह के पास। और वो कहता है कि क्या आने वाला तू ही है या हम इंतजार करें। वो उसको उसको संदेह आ गया है कि क्या यीशु मसीह ही है
जिसके लिए कि मैंने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है, जगत के पाप उठा ले जाता है, या कोई और आने वाला है। तो जब चेले जाकर, ये यूहन्ना के चेले जाकर यीशु मसीह से डायरेक्ट पूछते हैं, तो वो उनसे कहता है कि तुम कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं, और कोढ़ी चंगे होते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। यही जो चीजें थी जो मसीहा करेगा पुराने नियम में। परंतु हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो क्यों, हमने उन्हें देखा था क्यों वो उदास हो गया, या क्यों वो उसने इस प्रकार से क्या संदेह किया। और फिर हम देखते हैं कि उन चेलों के, उसके चेलों के जाने के बाद यीशु मसीह ने उनकी बुराई नहीं की, परंतु यीशु उस चेले के बारे में, मतलब यूहन्ना के लिए बहुत अच्छी बातें कही कि वो जितनी लोग स्त्रियों में से पैदा हुए हैं वो सबसे बड़ा है। मतलब जितने भी पुराने नियम के प्रॉफिट्स हुए हैं, चाहे वो मूसा थे, चाहे वो अब्राहम, चाहे कितने भी लोग हुए, है ना, यर्मिया, योएल, सबके, मतलब कि वो कह रहा है कि इन सब में ये स्त्रियों से पैदा हुए, और यूहन्ना भी स्त्री से पैदा हुआ, परंतु यूहन्ना सबसे बड़ा है। पर हम लोगों ने एक बहुत मुख्य बात देखी थी, पर स्वर्ग के राज्य में जो हम लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जब हम लोग हैं, तो हम ऐसा नहीं कि होंगे राज्य में, पर अभी हम हैं, क्योंकि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया। तो और हमने इसको ग्रहण करने के लिए बहुत बलपूर्वक अंदर आए। प्रभु ने तो अपना अनुग्रह करा है, परंतु हमने भी जो है पूरी तरह से एकाग्र होकर, हमने भी डिटरमेंट होकर, एक दृढ़ निश्चय के साथ यीशु मसीह के साथ चलना आरंभ कर दिया है। और वो कहता है कि मैंने अब सब कुछ कर दिया है, परंतु तुम जो कि यहूदी लोग हो, तुम लोग जो कि यहाँ पर इकट्ठा हो, तुम यूहन्ना को भी कहते हो कि वो दुष्ट आत्मा से काम करता था, तुम मुझे भी कहते हो दुष्ट आत्मा से काम करता। और प्रभु बहुत शोकित हो रहे हैं अंदर, कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी उपमा किससे करूं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको कि आप देखेंगे कि वो किसी भी प्रकार से, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को ग्रहण नहीं करते। और आगे हम और देखना चाहते हैं आज कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, अपने हृदय को कैसे प्रकट कर रहे हैं। और ये जो है मत्ती 11 का 20 से और पूरा 25 तक है। तो हमने आराधना आज हमारे बीच में, आराधना रेड्डी, वो हमको बताएंगी कि क्या प्रभु यहाँ पर कहना चाह रहा है, और इससे हम आज के दिन क्या सीखते, प्रभु के राज्य में क्या है, कैसे हम लोग प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। जी, आराधना। सबको जय मसीह की। और आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 11 अध्याय और 20 से लेके 24 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। और वहाँ 21 में लिखा, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए और यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन की तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने होगी। और हम यहाँ देखते हैं कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो उन लोगों को उलाहना दे रहे हैं उन नगरों में, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार जब प्रभु सुसमाचार, मतलब परमेश्वर स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए, और यहाँ पे परमेश्वर हर नगर नगर फिर रहते, लोगों को चंगा कर रहे थे, मन फिराव के योग्य पुराने नियम से, मतलब जितनी भी भविष्यवाणियां उनके विषय में हुई वो सारे बताते हुए और सब चीज़ें बताते हुए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहे। लेकिन
यहाँ पे हम देखते हैं कि अविश्वास है लोगों के जीवन में, और उन नगरों के लिए प्रभु उनको धिक्कार रहे कि मतलब तुम लोग जो है अपने मन फिराव के योग्य फल नहीं ला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखी है कि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था, राइट। तो और हम देखते हैं अगर हम मरकुस उसका 1:15 देखें तो वहाँ पे लिखा है कि जब मैं आपके सामने पढ़ती हूँ मरकुस उसका 1:15, और वहाँ पे लिखा है कि और कहा समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो हम जहाँ कहीं भी देखते हैं कि ये यूहन्ना ने भी जब बोला, हम निकालेंगे नहीं पर लूका में लिखा हुआ 3:8 में 8 से 14 के बीच में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो हम देखते हैं कि इस मन फिराओ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट की है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु कि हाँ वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें पिता परमेश्वर से मिलाने वाला है और प्रभु हमारे अंदर रहते, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट की जो है यहाँ पे मन फिराना है ना। मन जो है अगर नहीं फिराया है तो हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में कैरी नहीं कर सकते, हम लेके नहीं चल सकते, और ना हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का राज्य प्रकट होगा। क्योंकि यहाँ पे ये प्रभु कह रहे यदि ये जितने आश्चर्य कर्म तुमने देखे और तुमने अपना मन न फिराया। मन फिराना क्या है? मन फिराना जितना मैं समझती हूँ कि बाइबल के अनुसार जो मन फिराना है वो अपने पापों से पश्चाताप करना है। सबसे पहले जो उद्धार के लिए जो हमने अंगीकार किया कि हाँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया और मेरे सारे अधर्म के काम प्रभु के सामने कुछ नहीं, पर मैं प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के ऊपर विश्वास करती हूँ कि वो उसने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, और जो पाप मैं पहले करती थी वो अब ना करूँ। जो मन फिराव है वो एक हमारा माइंड जो है वो पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। मन फिराना मतलब जो काम पहले हम कर रहे थे, जो पाप जो अपने अंदर जो है, क्योंकि मन जो है वो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या गलत है, राइट। तो जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मन फिराना है वो आगे लिखा है कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तो मन फिराना और हमारा मन बदल जाना और हमारा जो हमारे काम है, हमारा एक्शंस है वो भी बदलना, और फिर जो है वो जो पाप हमने किए हैं उससे दूर हट जाना, मतलब एक यू टर्न ले लेना, एक तरह से मैं कहती हूँ कि उस तरफ नहीं जाना, है ना। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यदि तुमने अपना मन नहीं फिराया तो परमेश्वर का राज्य हमारे लिए नहीं है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु उन लोगों को धिक्कार रहे हैं कि तुमने अपना मन नहीं फिराया। और किसके समान, मतलब यहाँ पे दो नगर से परमेश्वर तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे कि हाय खुराजिन और हाय बैतसदा, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह समय है, खुराजिन और बैतसदा के नगरों में वो चल फिर रहे थे और वो आश्चर्य कर्म प्रकट कर रहे थे और लोग चंगे हो रहे थे, लोग भांति भांति के रोगों से चंगे हो जा रहे थे। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म लोग देख रहे थे, किस प्रकार प्रभु ने उन्हें खिलाया, किस प्रकार जो है उनको परमेश्वर चंगा कर रहे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहे जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वो मन फिरा लेते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूर और सैदा जो नगर थे, हम उसको पुराने नियम में हम देखते हैं, और मैं साथ निकाल लीजिए कुछ वचन जिससे मैं बता दूं आपको कि सूर और सैदा के नगरों के ऊपर भी न्याय आया, राइट। क्योंकि जहाँ कहीं भी पाप है वहाँ पे न्याय आता है, और जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विश्वास नहीं किया तो उनके जीवनों के ऊपर न्याय आता है। और हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु कह रहे कि यदि सूर और सैदा में किए जाते तो वे लोग टाट ओढ़कर राख में बैठकर वो लोग मन फिरा लेते, वो लोग माफी मांग लेते। इसका मतलब है कि उन लोगों ने पाप किया और उनके ऊपर न्याय आया, और उसकी तुलना यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन खुराजिन और बैतसदा के नगरों के लोगों को बता रहे। तो हम थोड़ा सा कुछ वचन देख लेंगे सूर और सैदा के बारे में। तो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं 2 वचन बोल रही हूँ। एक तो पहला इतिहास 22 और 4 और पहला राजा 16 उसका 31 निकाल के रख लीजिए।
अगर किसको मिल जाए तो वो पढ़ दे। मैं पहला राजा 22 उसका 4 पढ़ रही हूँ, और दूसरा है पहला राजा 16:31, कोई जन निकाल लीजिए। अगर मिल गया तो पढ़ दीजिए कोई जन। पहला राजा 16:31। जी। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने हाँ बस बाल हम, का एक भवन। हाँ बस ये यहाँ पे हम देखते कि जो सैदा, सूर और सैदा जो दो नगर प्रभु ने बोला था, उसमें से जो सैदा है सिदोन, जो रानी इजाबेल थी, जजेबेल जिसको हम लोग बोलते हैं, और हम जानते हैं उसके बारे में कि किस तरह ना उसने शादी किया। और हम एक बार फिर से सिस्टर पढ़ दीजिए जरा, पहला राजा 16:31। जी। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। हाँ बस। तो यहाँ पे लिखा है कि जो इजेबेल थी, वो जो थी वो सिदोनी थी, मतलब कि सैदा के राजे की बेटी थी। और हम जानते हैं कि किस तरह उसने परमेश्वर के लोगों को बहकाया, उसने उस राज्य से शादी की, और फिर जो हम देखते हैं कि किस प्रकार उसका अंत हुआ। तो यहाँ पे ये सैदा नगर के बारे में मतलब सिदोन के बारे में यहाँ पे एक चर्चा है। दूसरा जो है वो है पहला इतिहास उसका 22 उसका 4। तो पहला इतिहास 22 उसका 4 मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। और गिनती के बाहर देवदारू के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सिदोन और सोर के लोग, हम यहाँ पे देखिए सूर और सैदा के बारे में आया है। सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदारू के पेड़ लाए थे। हम देख रहे थे मंदिर निर्माण की जब तैयारी हो रही थी, तो जो सूर और सैदा के लोग थे, सिदोनी जो लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए बहुत सारे जो है वो लकड़ियां लेके आई थी, अच्छी वाली, वो देवदारू की लकड़ियां। तो जो सूर और सैदा जो नगर थे वो बहुत प्रॉस्पर हुआ करते थे उस समय में, और एक बिजनेस हब की तरह वो उनको देखा गया। मैं जब कल ये अध्ययन कर रही थी नगरों के बारे में, तो एक बहुत बड़ा एक ये जो थे, जैसे वो समुंदर के जो से लेना आना, इम्पोर्ट पोर्ट करते जो भी, तो वो जो ये नगर थे वो एक प्रकार से एक बहुत बड़ा बिजनेस हब हुआ करते थे उस समय में, और बहुत प्रॉस्पर था ये। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि वो लोगों ने दाऊद को जो है वो मंदिर के लिए लकड़ियां भी लाके दी थी। और भी बहुत सारे वचन मैंने पढ़े, लेकिन हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। पर मैं उससे ये बताना चाहती हूँ कि जो सूर और सैदा थे वो बहुत उन्नत नगर थे, और उनको मतलब बहुत प्रॉस्पर थे। लेकिन एक समय आया कि जब उनके विरोध में भविष्यवाणी हुई, और फिर वो जो है मतलब एक तरह से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि उनके ऊपर न्याय आया। और उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो जो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे पाप है, जहाँ पे मन फिराव नहीं है, वहां पे परमेश्वर का न्याय आता है। क्योंकि आगे अगर हम मत्ती में जिस तरह अभी हम पढ़ रहे थे 11 उसके 20 और 20 से 24 में, तो प्रभु का कह रहा है कि न्याय के दिन उनकी दशा जो है ज्यादा सहने योग्य है बल्कि तुम्हारे, क्योंकि तुम जो हो, तुम्हारे बीच में तो सब कुछ प्रकट किया जा रहा है ना। हमारे और आपके बीच में सब कुछ दिख रहा है ना। हर दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तुमने मन नहीं फिराया है तो न्याय के दिन जो है उनकी दशा ज्यादा अच्छी होगी, तुम्हारी नहीं अच्छी होगी। तो हम एक जगह देखते हैं उनके ऊपर न्याय के विषय में लिखा हुआ है, और मैं आपके सामने निकालती हूँ यहेजकेल उसका 26 अध्याय। यहेजकेल जो है वो 26, अगर आप उसका वो ऊपर स्टार्टिंग में जो एक हेडिंग होती है वहां पे लिखा है सोर के विरुद्ध भविष्यवाणी। मैं आपके सामने सिर्फ लास्ट वचन पढ़ना चाहती हूँ, जहां पे लिखा है कि 20 से मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। तब गड्ढे में गिरने वालों के संग, मैं पढ़ रही हूँ यहेजकेल 26 अध्याय उसका 20 वचन।
तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा, और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर ना रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की भविष्यवाणी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहेजकेल जो है वो जो सूर नगर है उसके सोर के विषय में जो है वो एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तुम्हारा अस्तित्व प्राचीन में नहीं रहेगा, और जो तुम आज हो तुम फिर कभी पाए भी नहीं जाओगे, इस तरह से तुम्हारा नाश होगा। और ये परमेश्वर का वचन उनके ऊपर पूरा हुआ, और उन्होंने हम देखते हैं कि उन्होंने मन नहीं फिराया, और किस तरह हम देखते हैं कि जो क्वीन जेजबेल थी उसका अंत हुआ, और बहुत सारी चीज़ें जो है आप वचन में पुराने नियम में इनके विषय में पाएंगे। तो वो जो तुलना है वो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ के लोगों से कह रहे हैं खुराजीन और बैतसदा के बारे में कि तुमने यदि मन नहीं फिराया तो तुम्हारे ऊपर भी न्याय आएगा, है ना। क्योंकि मन फिराना जो है उसके योग्य फल लाना जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है, जो परमेश्वर के किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को हमारे जीवन में वो कंटिन्यू करता है। मतलब वो मैं मतलब ये हर दिन का एक ऑन गोइंग एवरी डे, हर दिन का ये एक प्रोसेस है कि हर दिन हमारा जो मन है वो परमेश्वर के साथ किस प्रकार जुड़ा रहे। यदि किसी भी प्रकार का अविश्वास है, पाप है, तो वो जो है परमेश्वर के राज्य को हमारे जीवन में कैरी नहीं कर सकता, लेके नहीं चल सकता। और फिर हम देखते हैं कि जो मन फिराना है वो जब मन फिराया जाता है तो उसके योग्य फल भी आता है। अगर हम इन्हीं बुक्स में देखते हैं तो एक वो आपके सामने बताना चाहती हूँ कि जब जो वो लहू बहने वाली स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया तो प्रभु ने उससे एक बात कही कि जा फिर से पाप मत करना। और इसका मतलब है कि वो पाप के कारण उसके जीवन में वो बीमारी थी, और फिर उससे प्रभु ने कहा जा फिर से पाप मत करना। और फिर जो है हम देखते हैं अगर जक्कई के जीवन को, है ना, तो हम देखते हैं कि जब उसने यीशु मसीह को देखा, मतलब सुसमाचार क्या था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। सबसे पहले ये वाली बात आती है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। तो जब हम उसको देखते हैं जक्कई के जीवन में, जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई तो उसने पश्चाताप किया। उसने क्या पश्चाताप किया कि वो जो कुछ भी करता रहा है आज तक अब वो आगे से नहीं करेगा, और जो कुछ उसने किया है उसके लिए भी वो क्षमा मांग रहा है, और प्लस जो उसका संपत्ति था वो आधा कंगालों को दान दे रहा है, और जिसका अपराध करके लिया उसको फेर देगा। मतलब हम देख रहे हैं फल, यहाँ पे हम देखते हैं कि मन फिराव के योग्य फल हमारे और आपके जीवन में जब हम मन फिराते हैं और जब हम उसके योग्य फल लाते हैं कि प्रभु हमने ये पहले किया था, हम पहले मतलब हम किसी से घृणा करते थे, हमने उनको माफ या किसी को माफ नहीं किया है, पर जब हम इन चीज़ों से मन फिराते हैं और हम उस पर्सन को क्षमा करते हैं, या फिर वो किसी से जिससे भी हम घृणा करते थे उससे हम घृणा करना बंद करते हैं, ये सब हमारे मन से संबंधित है ना। और जब हम इन चीज़ों को करते तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का जो राज्य है वो हमारे जीवन में और ज़्यादा, मतलब कि हमारे खुद के जीवन में हम उसको अनुभव करते हैं, उसकी शांति को, उसके प्रेम को और उसकी सामर्थ्य को, और फिर हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी करते हैं, है ना। तो जब परमेश्वर का वचन बताता है कि मन फिराव के योग्य फल लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम देखते हैं कि यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह जब तक उन्होंने सुसमाचार शुरू नहीं किया था, अपना मिनिस्ट्री नहीं शुरू किया, तो यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो उसने जब सामने से लोग आ रहे थे, फरीसी थे और बहुत सारे यहूदी जो भी लोग आ रहे थे, तो वो कहता है कि तुमको किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो, पहले तुम मन फिराओ के योग्य फल लाओ और फिर वो बपतिस्मा लो, है ना। तो जो हम देखते हैं कि मन फिराव जो है, यानी हमारे पापों से हम क्या करते हैं उससे मन फिरा कर, और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो अभी तक हम ये सीखते आए हैं कि किस प्रकार स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है,
और हमारे द्वारा जो है प्रभु अपना राज्य इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करना चाहते हैं लोगों के जीवन में। तो ये चीजें तब संभव है जब मन फिराए जाएंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ 23 वचन, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वही उद्धार करता है। और जो कुछ भी उन्होंने किया, उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, देखने के बाद भी, है ना। तो कई बार हो सकता है कई बार हमारे जीवन में ये बातें हो सकती हैं कि देखने के बाद भी, हर दिन प्रभु के अनुग्रह को चखने के बाद भी, है ना, अगर हमने मन नहीं फिराया, क्या बात है वो हम जानते हैं। और पवित्र आत्मा हमको उस चीज के लिए कन्विक्शन लाता है। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में आता है वो चीज। और ऐसा नहीं है कि हम में से हमने ये तो अंगीकार कर लिया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करता है, मैं उसके क्रूस के ऊपर विश्वास करती हूँ, मैं उसके ऊपर रिजरेक्शन, उसके जी उठने के ऊपर विश्वास करती हूँ। और उसके बाद वो हमने कर लिया है। पर ये बाइबल कहती है कि ये जो मन फिराव है, जो फल लाना है ना। आप देखिए कि अगर एक पेड़ है तो वो अपने लाइफ टाइम, जब तक उसका जीवन है, वो तब तक फल देता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक सीजन, मतलब कुछ साल देने के बाद शायद खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद जब तक उसका लाइफ है तब तक उसके जीवन में वो फल देगा, है ना। हमारा जीवन भी ऐसे ही, जब तक हम जीवित हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो फल हमारे अंदर निकलते रहेंगे, है ना। और प्रभु चाहता है कि वो फल जो है, जिस प्रकार प्रभु ने हमारे अंदर दिए पवित्र आत्मा के वो 9 फल हैं जो गलातियों 5:22 में हैं, वो जीवन भर हमारे अंदर से निकलते रहेंगे हर सिचुएशन में। और जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं तब तक वो फल जो है वो हमारे अंदर से निकलते रहेंगे और वो दूसरे लोग उस चीज को देखेंगे। तो ये एक जीवन भर का प्रक्रिया है। फल, मन फिरा फल लाना, मन फिराना फल लाना, हर दिन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से होता है। और कई बार हम उस चीज को, कई बार हो सकता है हम कहें कि और कितना कर सकते हैं हम, बस हुआ अभी, है ना। कई बार बहुत अच्छा करिए आप, जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जैसे मुझे लगता है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि अरे मैं इतना तो कर रहा हूं तुम्हारे लिए, इसके बाद भी तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो कई बार हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि कई बार हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ, मतलब हम गिव अप करते हैं, बट येट वो चीजें वैसी की वैसी रहती हैं दूसरों जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट फिर कई बार हम कहते हैं और कितना करें, बस हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। पर प्रभु का वचन कहता है कि नहीं, हमको वो चीज करते जाना है। क्या यहाँ पे परमेश्वर ने स्टॉप कर दिया था जब वो लोग अविश्वास कर रहे थे? अगर आप आगे देखिए तो उन्होंने उनको बोला और उन्होंने अपना काम कंटिन्यू किया ना। नीचे हम देखते हैं कि प्रभु ने लोगों को और रेस्ट की बातें बताई और किस प्रकार और भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, और अपना जो पर्पस था प्रभु का, क्रूस उठाना, वो प्रभु ने पूरा किया। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो आती रहेंगी, जहाँ पे हमें लगेगा कि अब बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको हमारे इस जर्नी में, हमारे इस परमेश्वर के साथ चलने में, हमको अपने आप का, है ना, जैसे हमारे अंदर वो फल जो है जैसे जैसे वो बढ़ता है, जैसे जैसे हम प्रभु में ग्रो करते हैं, वैसे वैसे वो फल जो है वो और ज्यादा, मतलब हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि हम किसी को प्यार करें जो हमसे प्यार ना करे, हम उसको ब्लेस करें जो हमको शायद हमें पसंद ना करे, हम जो है उसके लिए प्रार्थना करें जो शायद प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए जो हमें पसंद नहीं है, या और कुछ बहुत सारी चीजें, या हम अपने जीवन के द्वारा, है ना, किसी और ऐसे पाप से कि जो कि हम स्ट्रगल करें। जैसे जैसे हम प्रभु के साथ चलते हैं और जैसे जैसे उसके आश्चर्य कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके प्रेम को हम अपने जीवन में देखते हैं, ये स्ट्रगल्स, ये जो संघर्ष है हमारे, वो मैं विश्वास करती हूँ कि वो कम होते जाते हैं ना। हमारा एक बहुत सुंदर सा रिश्ता जो है वो प्रभु के साथ जो है वो जुड़ता चला जाता है, और वो स्ट्रांग होता है बॉन्ड। और ये जब मन फिरा होता है और जब ये फल जब निकलने लगते हैं तो प्रभु भी हमको आशीष देते, प्रभु भी हमको ब्लेस करते, क्योंकि उनको चाहिए ये चीज कि मन फिराव जो है
वो हर हर दिन, मैं सोचती हूँ कि हर दिन वो हमारे जीवन में चलते रहना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो है तुम्हारी जो दशा होगी, 24 में लिखा है कि पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। पर और हम यहाँ देखते कि यदि मन नहीं फिराया, विश्वास नहीं किया और मन फिराव के योग्य फल नहीं लाया तो न्याय तो आना ही है। पर प्रभु चाहता है कि न्याय नहीं, परंतु हम अनुग्रह में और परमेश्वर के जो कार्य है, परमेश्वर को जो राज्य है, उसको हम अपने जीवन में बढ़ने दें। और मैं बोलना चाहती हूँ कुछ बातें जो कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोली कि मन फिराना क्या है, वो हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को बदलने को दर्शाता है। फिर मन फिराव क्या है, वो हमारे एक्शंस भी, जो हम काम करते हैं, जो हमारा एक्शंस है, उसको भी वो बदलता है जब हम मन फिराते हैं। फिर जो है, जो बातें हम पहले करते थे उससे हम दूर हटते हैं। हम जब हम मन फिराते हैं, जो हम पहले करते थे वो हम नहीं करते हैं, हम उससे दूर हटते हैं। फिर जो मन फिराव जो है वो पाप के प्रति वो कन्विक्शन लेकर आता है, मतलब पश्चाताप जो है जिसे हम कहते हैं वो करता है। और फिर हम परमेश्वर की तरफ जो है और ज्यादा मुड़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम मन फिराते वैसे वैसे हम परमेश्वर की ओर और मुड़ते चले जाते हैं। और ये जो है ये जीवन भर की प्रक्रिया है, ऑन गोइंग, हर समय हर दिन ये चलता है। और फिर ये फ्रूट यानी ये फल लेकर आता है, वो हमारे जीवन में दिखता है और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि यस, हम लोग उस ऑन गोइंग प्रोसेस में, उस चलने वाली प्रक्रिया में हम लोग चल रहे हैं और हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को हर दिन तैयार कर रहे हैं। और कि हम लोग, हमारे द्वारा जो है वो लोगों के जीवन में परमेश्वर दिखाई दे। सो आंटी, आगे मैं आपको देती हूँ समय। थैंक यू सो मच। थैंक यू आराधना, आपने बहुत अच्छे से बताया। एक दो बातें मैं और ऐड करना चाहती हूँ। ये तीनों शहर जो थे, खुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम जो था वो प्रभु यीशु मसीह का जैसे कि बेस था। 3.5 साल जो उनकी मिनिस्ट्री का, उन्होंने 90% जो टाइम था वहीं बिताया। और खुराजीन और वहाँ से बेतसैदा को भी और जगहों पर भी ट्रैवल करते रहे, परंतु कफरनहूम में करीब करीब उन्होंने, लोगों का कहना है कि 70% से ज़्यादा अपना समय बिताया और वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभु का काम हुआ। परंतु प्रभु उनको, उनके लिए उल्हाना दे रहा है। उल्हाना जो शब्द है वो ये दिखाता है कि शिकायत न करना और जैसे गिला करना या किसी की गलती या अपराध की दुख पूर्वक जताना, और अक्सर प्यार या अपनेपन को दुख पूर्वक जताता है। ये मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश किया था कि क्यों, क्या ये उल्हावना प्रभु का क्या मतलब है। जैसे आराधना ने भी कहा कि प्रभु दुख के साथ परंतु प्रेम के साथ, वो कह रहे हैं जो पूरा अध्याय है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह लोग की बातों को सह रहे, सब कुछ करने के बाद भी वो लोग टस से मस नहीं हो रहे, टर्न नहीं हो रहे, तो बाद में न्याय होगा। परंतु प्रभु चाहता नहीं है कि हम कि लोग न्याय में जाएं, क्योंकि वो बहुत दुखदाई होगा। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें उन लोगों के लिए भी जिनको आपने प्रभु के बारे में बताया है। आप उनको चाहते हैं कि वो प्रभु के पास आ जाए, परंतु वो टस से मस नहीं होते। उनके जीवन में कुछ भी, आप उनको देख के आप परेशान ना हो। ये चीज़ को प्रभु ने भी फेस किया है। और जब हम फेस करते हैं तो हम दुख के साथ उनको बोलना भी है, परंतु साथ साथ में उनके लिए प्रार्थना करना है कि शैतान ने जो आंखों पर पट्टी बांध रखी है वो हट जाए। और प्रभु ने जहाँ मतलब इतना टाइम बिताया, कफरनहूम वो जगह थी जहाँ प्रभु रहते थे, उनका घर था, मतलब वहाँ से वो ट्रैवल करते थे। और वहाँ के लिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी दशा जो होगी सदोम के समान हो जाएगी। और सदोम और गमोरा आप जानते हैं कि किस प्रकार से लूत के समय नष्ट कर दिए गए। प्रभु ना करे कि ऐसा हो, परंतु आज हमारे सामने
एक चेतावनी भी है, वो प्यार भी करता है। यहाँ पर जो मेन आराधना बताना चाह रही है, हम बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि प्रभु हमसे बेहद प्यार करता है। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। जैसे कि ऊपर हम उसको देखते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था उसने भी किया, परंतु तुमने जो है उसका रिस्पांस नहीं किया, मन नहीं फिराया। प्रभु हमसे बस यही चाहता है कि हम मन फिराएं। आज भी हम आज हम यहाँ पे खड़े रुक कर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि एक बड़ा सा खेत है मान लीजिए, और उसमें हमको जो है कुछ उगाना है, उसमें अब बीज डालना है, तो क्या होगा, उस खेत की सबसे पहले गुड़ाई की जाती है, मतलब उस पर हल चलाया जाता है। हल चलाना जो होता है वो कंकड़ पत्थर झाड़ झंकाड़ अलग करना होता है, और फिर उसके बाद बीज डाला जाता है, फिर उसके बाद पानी डाला जाता है, और फिर परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है। सो आइए हम खुद अपने लिए प्रार्थना करें कि हम कोई भी जगह हमारे जीवन में ऐसी है जहां प्रभु हमें उल्हाना दे रहा है, कह रहा है मेरी बेटी मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया है, तुम सोचो ये किया वो किया। मतलब हम शुरू से इस अध्याय में देख रहे हैं कि वो ना देखो जो नहीं देख पा रहे हो ये परमेश्वर कर रहा है, परंतु वो देखो जो परमेश्वर कर रहा है। जैसे ऊपर हम देखते हैं कि प्रभु जो है वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके लिए कह रहा है कि वो कह रहा है कि पता नहीं ये प्रभु है कि नहीं, परंतु प्रभु कह रहे जाओ उससे कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, और सारी चीजें आश्चर्यकरम हो रहे हैं, और सुसमाचार भी सुनाया जा रहा है, और यही बात है बस। तो प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग को ऐसी सामर्थ्य दे। कई बार हम दूसरों के साथ मिलकर हम भी जो है परेशान हो जाते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के सामने रखेंगे, और जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि न्याय तो होगा। प्रभु प्रेमी है और उसके साथ साथ न्यायी भी है। कई बार हम जो न्याय वाली बात है वो भूल जाते हैं। थैंक यू आराधना, आपने बहुत अच्छे से इसको बताया है। प्रभु यीशु मसीह, हम आज अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन तीनों नगरों में जिस प्रकार से आप चले फिरे, खास तौर से कफरनहूम में, आप हमारे जीवन में भी चलते और फिरते हैं, और हर दिन हम चाहते हैं कि वो चीजें हम देख सकें जो आप कर रहे हैं। जो आप नहीं करे हैं वो हम नहीं देखना चाहते, हम वो उनको डिस्कस नहीं करना चाहते। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी बातों से यू टर्न कर सकें, वो बातें जो हमको आपसे दूर ले जाती हैं। आपने जो किया है उसके प्रति आंखों को जैसे पट्टी बन जाती है। प्रभु इस समय मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर एक जन आज के इस बात को समझ सके, ताकि आपको हमारे ऊपर हाय हाय और हाय ना बोलना पड़े। हमारी कलीसिया के ऊपर आपको हाय 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 ना बोलना पड़े। बहुत से आश्चर्यकर्म हमारे अपने जीवनों में हुए हैं। आइए उन चीज़ों को हम रिकग्नाइज करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने मेरे जीवन में ये टाइम था, आपने किस प्रकार से मदद किया। वो टाइम के लिए धन्यवाद दें जब आप को किसी ने प्रभु के बारे में बताया और आपने ग्रहण किया और उस समय बड़ी शांति पाई। परंतु अगर वो चीज़ें आप भूल गए तो फिर से याद करें और अपना मन फिराएं। हम कई बार चलते चलते हम भूल जाते हैं, हम वही काम करने लगते जो पहले किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय आपके पास आते हैं सुबह के समय। हम जानते हैं कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं, परंतु आज हम इस बात को भी रिकग्नाइज कर सकें। आप उस बात से दुखी हैं जो अंत होगा। आप जब कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और हम खटखटाएं, लोग खटखटाते रह जाएंगे
और प्रभु दूल्हा अंदर से कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मतलब हम लोग आपको नहीं जान पाए। हमें क्षमा करें प्रभु जी, हमारी सहायता करें। आपकी जो उल्हाना देना है, आपका जो हमारे लिए बताना है, हमारी गलतियों को, हमारे कंकड़ पत्थर को बताना है, हमारी झाड़ियों को बताना है, उसके पीछे भी प्रभु आप क्रोधित नहीं हैं। आप चाहते हैं कि हम प्रभु उन सब चीज़ों से बाहर आ सके। आज हम सब के ऊपर, जितने यहाँ इकट्ठा हैं, हम सब पर उन बातों को बताएं जो कि हमारे अंदर ऐसी हैं, जो कि बीज को तो गया है परंतु झाड़ियों ने रोक लिया, पत्थरों ने जो है वो रोक लिया है। चिड़िया चुग कर ले जाती हैं आपके वचन को। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि हम यू टर्न करते हैं उन बातों से जो कि आप नहीं चाहते कि हम करें। प्रभु आपका धन्यवाद हो उस प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। आपके उस फ्रस्ट्रेशन को कि हम जब आपके नहीं सुन पाते हैं, पवित्र आत्मा आप शोकित हो जाते हैं। प्रभु हमें क्षमा करें। हम फिर से उठकर आपके पीछे दौड़ते हैं, जैसे पौलुस ने कहा कि जो कुछ पीछे रह गया उसे भूल कर आगे निशाने की ओर दौड़े चले जाओ। और हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने बड़े प्यार से आपके बारे में बार बार बताया, उनकी बहुत सी बातों को सहन किया है, परंतु उन्होंने नहीं जाना। उनको भी हम आपके हाथ में सौंप देते हैं और उनको गिन गिन के प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनके नाम लेकर आपके सामने। प्रभु जी, हम कहते हैं उनकी आंखों की पट्टी खुल जाए, वो पिता परमेश्वर आपके निकटता में आ सकें, रियलाइज कर सके कि आपने क्या किया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस पूरे दिन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ये हम इस समय धन्यवाद देते हैं जो आज मैसेज आराधना ने दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहती हूँ कि इस जो अध्याय अब खत्म होने वाला है कल के बाद, आप इस अध्याय को बार बार पढ़िए, तब मन में समा जाए, तब तक पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देखिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह आंटी। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग प्रिया। जय मसीह की सबको। जय मसीह की जय आंटी। मसीह की दीदी। जय मसीह जय की मसीह पापा। की। जय जय मसीह मसीह की। जय मसीह आंटी। सभी को सबको जय जय मसीह मसीह की। की। जय मसीह की।